नमस्कार दर्शकों, जैसा कि आप सभी देख रहे हैं कि इस समय हम हैं ऐतिहासिक रिज मैदान पर और आप सभी देख रहे हैं अपना मन पसंदीदा कार्यक्रम जिसका नाम है द रिज शो। दर्शकों, भारतवर्ष में युवा वर्ग की जो जनसंख्या है वो बहुत अधिक है और इसी के ऊपर ही हमारे देश की तरक्की जो है वो निर्भर होती है। तो दर्शकों, आज हम जिस विषय पर बातचीत करने वाले हैं वो है युवा वर्ग के आदर्श एवं प्रेरणा स्रोत। तो आइए जानते हैं यहाँ पर आए हुए पर्यटकों से उनकी राय। आपका नाम? आरिस चौहान। कहाँ से हो सर? बेसिकली पौंटा साहिब। और सर आप क्या करते हो? मैं एडवोकेट हूँ हाई कोर्ट में। सर, आज हम बात कर रहे हैं युवाओं के आदर्श के बारे में। तो आपके जीवन में भी क्या कोई ऐसे आदर्श हैं जिनसे आप इन्फ्लुएंस हैं? हाँ जी, मेरे जो आदर्श है वो है खान सर। सर, वो क्यों हैं आपके आदर्श? क्योंकि जो आजकल जैसे एजुकेशन से रिलेटेड जो भी है युवा पीढ़ी, उनके लिए वो मतलब अच्छे अच्छे टॉपिक्स निकालते हैं और उनसे रिलेटेड जो ज़रूरत होती है उसको पूरा करते हैं। तो सर, क्या आप भी उनके टेस्ट सीरीज को फॉलो करते हैं? हाँ जी। और सर, वो युवा वर्ग को और किस किस चीज़ के लिए वो इंस्पायर करते हैं? जैसे आजकल यूपीएससी वगैरह और बाकी अदर कोई भी ऐसा हो एजुकेशन से रिलेटेड, वो हर टॉपिक पे अच्छे से वो करते हैं, मतलब शिक्षा देते हैं, बताते हैं कि हमें क्या करना चाहिए लाइफ में, हमें कैसे कोई भी स्टेप उठाना है उसके बारे में हमें सब कुछ जानकारी प्राप्त करते हैं। तो सर, अभी जैसे आपने बताया कि वो हमें अच्छी शिक्षा देते हैं, तो आज के टाइम में शिक्षा का क्या महत्व है? मैम एक्चुअली जो आजकल देखो एजुकेशन ही सबसे वो है। अगर आपकी एजुकेशन है तो उसी वजह से आप आगे बढ़ पाते हैं। अगर आपकी एजुकेशन नहीं है तो आप कहीं भी चले जाओ, आपको कुछ भी पता नहीं लगता है। अगर आप एजुकेटेड हो तो आपको उस सारी चीज़ें पता होती है कि हम क्या राइट है क्या गलत है। बट सर, आपने जैसे एजुकेशन के बारे में बताया, ठीक है, हम सब एजुकेटेड हैं, लेकिन आज जो चीज़ लैक हो रही है वो है संस्कार। क्या आप इस चीज़ को मानते हैं कि एजुकेटेड होने के बावजूद भी हम जो है वो अपने संस्कारों से जो है वो दूर होते जा रहे हैं? जी मैम, वो तो है कि आधे जो मतलब आधे लोग है वो मतलब जैसे विलेज से गाँव शहर की ओर जाते हैं तो अपने जो संस्कार होते हैं वो भूलते जा रहे हैं। तो आप हमारे जो युवा वर्ग है, युवा पीढ़ी है, तो आप उनको क्या संदेश देना चाहते हो इस प्रोग्राम के माध्यम से? मैं एक ही संदेश देना चाहता हूँ कि बेशक आप लोग गांव से जुड़े हैं और आप शहर जाते हो, लेकिन जो हमारी गांव की संस्कृति है उसको बनाए रखें, ताकि हमारी जो गांव के जो भी फंक्शन वगैरह होते हैं वो ऐसे ही रेगुलर चलते रहे। दर्शकों, आज हम जिस विषय पर बातचीत करने वाले हैं वो है युवाओं के आदर्श एवं प्रेरणा स्रोत। और हमारे साथ एक और पर्यटक जुड़ चुके हैं, आइए जानते हैं उनकी राय। सर, आपका नाम? नीरज कुमार। कहाँ से हो? दिल्ली। और मैम? पूजा। कहाँ से? दिल्ली। सर, फर्स्ट टाइम आप शिमला आए? नहीं, काफ़ी टाइम हो गया, मतलब एक साल में आ जाता हूँ मैं 6 से 7 बार, और सेम मनाली भी मैं 7 से 8 बार चला जाता हूँ। मतलब आप शिमला से बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट हो? हाँ, शिमला एंड मनाली, आई लाइक माउंटेन बहुत पसंद है। सर, जैसे कि आज हम बात कर रहे हैं युवाओं के आदर्श, तो आपके लाइफ में जो है आप अपने लाइफ में किसको अपना आदर्श मानते हैं? वैसे तो बहुत हैं, पर पर्टिकुलरली लिया जाए तो बहुत हैं। कुछ जैसे लाल बहादुर शास्त्री हुए, वो बहुत ब्रेव भी थे, डिसीजिव भी थे, सिंपल भी थे, और डिसीजन इन सेंस कि मतलब वो किसी से डरते नहीं थे कि करना है तो करना है। जैसे आज के टाइम पे अगर कोई पॉलिटिकल या फिर कोई बॉर्डर पे कोई टेंशन हो जाती है तो बहुत मीटिंग्स होती हैं और एंड में कुछ निकल कर नहीं आता है। पर लाल बहादुर शास्त्री एक ऐसे थे कि मतलब अगर कुछ गलत है तो गलत है, उसको ठीक करना है, और ठीक करने के लिए कोई लंबी मीटिंग्स और ये सब नहीं चाहिए, मतलब ये ठीक करना है। तो वो एक थे। और वैसे इंडियंस में आपने MS धोनी, एक मिडिल क्लास से उठना और इतना कुछ कराना, और आज तक अभी तक तो ऐसा हुआ नहीं है, और अपने टेन्योर में सारी ट्रॉफीज़, इनफैक्ट वर्ल्ड कप लाना अपने आप में बड़ी बात है, उसके बाद भी अभी नहीं आ पाया है। और वो भी, उनके भी डिसीसिव पावर, बहुत ब्रेव हुआ करते थे, जैसे कि भाई जिनकी एज हो गई है उनको निकाला जाए। इश्यूज़ भी हुए थे कि जो सीनियर्स हैं वो MS धोनी को पसंद नहीं करते हैं या MS धोनी सीनियर्स को पसंद नहीं करते, पर उन्होंने जो करना था वो किया। तो ऐसे काफ़ी सारे एग्जांपल्स हैं। और अभी करंट में तो अपने मोदी जी चल ही रहे हैं, वो भी मतलब काफ़ी ब्रेव हैं। मतलब वो भी कोई लंबी मीटिंग्स नहीं लेते कि रातों रात पता लगता है कि ये डिसीजन हो चुका है और कल से जो है इम्प्लीमेंट भी होना है, इतना ही पता लग पाता है। डिमोनेटाइजेशन, GST, मतलब जो करना है तो वो करना है, बाद में रिजल्ट देख लेंगे, अच्छा होगा बुरा होगा, बुरा होगा तो अच्छा कर लेंगे, अच्छा है तो अच्छा है।
तो ऐसे काफ़ी सारे हैं। इंडियंस आर ऑलवेज बेस्ट। दर्शकों, हर साल 12 जनवरी का दिन जो है वो युवाओं के लिए समर्पित किया गया है, क्योंकि इसी दिन स्वामी विवेकानंद जी का जन्म भी हुआ था। 30 साल की उम्र में स्वामी विवेकानंद जी ने शिकागो, अमेरिका में विश्व धर्म सम्मेलन में हिंदू धर्म का प्रतिनिधित्व किया और उसे एक सार्वभौमिक पहचान दिलवाई। दर्शकों, आज हम बात कर रहे हैं युवाओं के आदर्श एवं प्रेरणा स्रोत, और चलिए आइए जानते हैं इसके बारे में हमारे एक पर्यटक की क्या राय है। सर, आपका नाम? दिनेश ठाकुर। कहाँ से हो सर? मैं शिमला से। सर, आप क्या करते हो? मैं मीडिया में जॉब करता हूँ। सर, जैसे कि आज हम बात कर रहे हैं युवा के आदर्श, तो आपके लाइफ में भी कोई ऐसे आदर्श हैं जिसको आप अपना आदर्श मानते हैं? अगर मैम आदर्श की बात की जाए, ऐसे तो जितने भी जो लीडर है, पुराने लीडर है, भगत सिंह हो, स्वामी विवेकानंद हो, सभी को अपना आइडल मानते हैं। लेकिन अगर एक की बात की जाए तो जैसे भगत सिंह है, उनको हम अपना आइडल मानते हैं। और आप जिस तरह से पूछ रहे थे कि यूथ किसको फॉलो करता है, अगर यूथ की बात की जाए तो आज की डेट में जो यूथ है वो फॉरेन कल्चर को ज़्यादा अपना रहा है। तो मेरा अगर अपना ओपिनियन माना जाए तो मुझे ऐसा लगता है कि अपनी जो संस्कृति है उसकी बात कुछ और होती है। हम पढ़े लिखे हुए हैं, ना कि जिस तरह से आज के यूथ को लगता है कि हम बहुत फॉरवर्ड है, तो वैसा कुछ नहीं है। अब जो है वो पढ़े लिखे लोगों की एवरेज जो है वो ज़्यादा हो चुकी है। वो अच्छा लगता है कि पढ़े लिखे लोग ज़्यादा है, लेकिन अपने कल्चर को छोड़ना मेरे हिसाब से सही नहीं है, जो कि आजकल बहुत गलत है। अभी आपने जिक्र किया कि आप जो है वो भगत सिंह को अपना आइडल मानते हो, तो आप उनको अपना आदर्श क्यों मानते हो सर? मैम, सबसे बड़ी बात तो उन्होंने देश के लिए दिल से काम किया, एक बिना किसी आप कह सकते हैं कि बिना किसी अपने प्रॉफिट के लिए उन्होंने काम किया है, जो कि बहुत ज़रूरी है। उन्होंने ये कभी नहीं सोचा कि मेरा क्या होगा अगर मैं देश के लिए, और वो ऐसे नाम हैं जिन्हें लोग कम जानते हैं। मतलब जैसे महात्मा गांधी हो गए, उनको ज़्यादा जानते हैं, लीडर है, और ये हर जगह होता है। कोई भी हो, कोई भी जो ऑर्गेनाइजेशन होती है उसमें सिर्फ चुनिंदा जो लोग होते हैं, लोग उन्हीं को जानते हैं, लेकिन जो और लोग हैं जो काम करते हैं उनको कम लोग जानते हैं, और उनका सबसे ज़्यादा सहयोग रहता है। महात्मा गांधी जी ने सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चलकर हमें आज़ादी दिलवाई। उनके एजेंडा और नीतियां जो थी वो अहिंसक थी, और उनके शब्द लाखों लोगों के लिए प्रेरणा के स्रोत थी। मैं राजस्थान से मैडम। सर, बाय प्रोफेशन आप क्या करते हो? बाय प्रोफेशन मेरा लोगों को मोटिवेट करना होता है, एज ए मोटिवेशनल सेमिनार देना। तो सर, आज आपने बोला कि मोटिवेशनल सेमिनार्स आप कंडक्ट करते हैं, एंड आज हमारा जो टॉपिक है वो है युवाओं के किसको अपना जो है वो आदर्श मानते हैं। तो आप अपने लाइफ में किसको अपना आदर्श मानते हैं? तो युवाओं की बात करें तो मैं अपना आदर्श भगत सिंह को मानता हूँ, जिन्होंने हमारे देश को आज़ाद करवाया। और आज के युवाओं के लिए मेरा पर्सनली मैसेज ये रहता है कि आज के युवा नशे की तरफ ज़्यादा भाग रहे हैं। एक नशा कर रहे हैं, अगर उनको नशा करना है तो नशे का मतलब यूँ है कि एक टारगेट होना चाहिए, एक अचीवमेंट होनी चाहिए कि मुझे नशा पढ़ने का है, मुझे ये करने का है, मैं दुनिया में ये करूँ, अपने माँ बाप का नाम रोशन करूँ। इस प्रकार के अगर आज के युवा में नशे होने लग जाएँ तो अपना देश बहुत आगे चला जाएगा भाई, ये मानना है। डेवलपमेंट कि नशा कर रहे हैं तो एक ऐसा कर रहे हैं कि देश को वहाँ लेके जाए, ना कि अपने समाज को खराब करे, खुद को खराब करे, अपने माँ बाप का नाम बदनाम करे। बट सर, आज का जो युवा है वो ऐसा नहीं कि वो नशे की तरफ है, वो एजुकेटेड भी है, लेकिन क्या है कि हम ये देख रहे हैं कि एजुकेटेड होने के बावजूद भी वो अपने संस्कारों से जो है वो बहुत पीछे दूर हट रहा है, वेस्टर्न कल्चर को अपना रहा है। तो आप हमारे इस शो के माध्यम से हमारे यूथ को क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं यही कहना चाहता हूँ, सबसे पहले देखो हमारा भारत महान है, और हमारी जो अखंडता है उसको बनाए रखें। अखंडता में एकता है। चलो ठीक है, पहनावा दूसरा कल्चर का देखा देखी हम करते हैं, लेकिन फिर भी अपना जो पर्सनल कल्चर है उसको कभी नहीं भूलना चाहिए। अपनी मातृभाषा है उसको कभी नहीं भूलना चाहिए, वो बरकरार रहना चाहिए। युवाओं से यही बोलना चाहूँगा कि हाँ करो सब कुछ, लेकिन देश का जो संस्कृति है उसको कभी नहीं भूलना चाहिए, यही कहना चाहूँगा। ऐसा भी है कि युवा जो है स्मार्ट भी है आज का। एक होता है कि हमें ऐसे ही रहना है, जैसे पुराने लोग होते थे कि हम यही पहनावा पहनेंगे। आजकल का युवा है कि क्या है, आजकल जो चल रहा है वो भी पहनना है, अपना ट्रेडिशन भी पहनना है। कि अगर हम गर्ल्स की तरफ जाते हैं तो ऐसा नहीं कि वो वेस्टर्न ही पहनते हैं, गर्ल्स भी साड़ियाँ भी पहनती हैं, गर्ल्स एथनिक वियर भी पहनती हैं। जैसा माहौल कहते हैं ना, जैसा देश वैसा वेश। तो अब आज की टीम में पूरा एक ग्लोब है। आज हम ये नहीं कह सकते कि वेस्टर्न या यूरोपियन या इंडियन या एशियन, आजकल सब एक ही हैं। तो क्योंकि ग्लोबलाइजेशन हो गया है, काम एक है, एक दूसरे से कमा रहे हैं, तो एक दूसरे से कमा रहे। तो आज की डेट में पूरा वर्ल्ड पूरी अर्थ ही एक फैमिली है, और पूरी उसमें अलग अलग तरीके के लोग हैं, तो अलग अलग तरीके से सब अलग अलग पहनते हैं। ऐसा नहीं कि
इंडियन सी वेस्टर्न पहनना है। आप वृंदावन में जाइए, वहाँ पे अंग्रेज हैं, वेस्टर्न वाले हैं, वो साड़ियाँ पहनते हैं। तो ऐसा नहीं है कि मतलब हर तरीके का वेयर है, हर तरीके की सोच है, क्योंकि आगे ले जाना है, वेस्टर्न कल्चर के हिसाब से जाना है। तो वी हैव यूथ, हमारे पास वेस्टर्न कल्चर का यूथ भी है। हमें ट्रेडिशनल चाहिए, हमारे पास ट्रेडिशनल यूथ भी है। हमें सांस्कृतिक चाहिए, संस्कृत में चाहिए, हमारे पास संस्कृत भी है। हमारे पास युवा मतलब इतना वास्ट है कि मतलब सब है हमारे पास, तो सब कुछ बढ़िया है हमारे। मतलब इंडिया इज ओनली द वन कंट्री जिसमें आपको वैरायटीज ऑफ यूथ जो यूथ देखने को मिल जाएंगे। एक इंडिया ही ऐसा देश है जहाँ पे मतलब एक साल में हर तरीके के मौसम को देखा जा सकता है। अगर आपको बारिश का मजा लेना है तो चेरापूंजी जाइएगा, बर्फ का मजा लेना तो हिमाचल आइएगा, और अगर आपको गर्मी का एंजॉय करना है तो आप मुंबई जा सकते हो, और भी जगह संस्कृति बहुत जा है। सकते हो। तो ढेर सारा इंडिया एक ऐसा देश है जहाँ पे सूरज की पहली किरण गिरती है, और इंडिया इज द बेस्ट। सारे वर्ल्ड में इंडिया नंबर 1 पे है। एक शहर है छोटा सा युवाओं के लिए, क्या मिटा दे हस्ती को अपनी, अगर कुछ मर्तबा चाहे तो दाना खाक में मिलकर गुलो गुलजार होता है। तो एक दाना होता है जो मिट्टी में पहले अपनी हस्ती को मिटाता है, उसके बाद में जो नज़ारे खिलते हैं। उसी प्रकार युवाओं को कहना चाहता हूँ कि जो भी काम करना है एक बार उसमें अपनी जान झोंक दो, क्योंकि अपने प्रोफेशन के साथ अगर आपने किंतु परंतु करना शुरू कर दिया तो आप लाइफ में आगे नहीं बढ़ पाओगे। लाइफ में आगे बढ़ने के लिए अपने काम से मोहब्बत करना पड़ेगा, उसको टाइम देना पड़ेगा, उसको समझना पड़ेगा। अगर हम ऐसा कर पाते हैं तो हमारी लाइफ में वो दिन दूर नहीं जिन लोगों का हम नाम लिया करते हैं, कुछ लोग हमारा नाम लेना भी शुरू करते हैं। आपका नाम? जी डोले राम। कहाँ से हो? जी मंडी से। क्या करते हो? वैसे तो हम मैसनरी का काम करते हैं जी। तो ये सब आपके साथ है? जी हम घूमने के लिए आए? जी। आज जिस विषय पर हम चर्चा करने जा रहे हैं वो है युवाओं में आदर्श। युवाओं में जो है वो अपना आइडल जो है किसे मानते हैं, तो आप अपना आइडल जो है वो किसे मानते हैं? वैसे तो हम पुराने महात्मा गांधी जी को और जैसे और हमारे भगत सिंह हो गए जी, उनको मानते हैं। आप महात्मा गांधी और भगत सिंह जी को अपना आदर्श क्यों मानते हैं? जी वैसे उन्होंने हमारे देश के लिए बहुत से काम किए हैं। उन्होंने हमारे देश को जोड़ने के लिए बहुत से काम किए हैं, जैसे कि भारत जोड़ो आंदोलन हो गया या सत्य अहिंसा से जुड़े उनके जो विचार थे उनके ऊपर हम विश्वास करते हैं। और इसके अलावा उनका और क्या सपना था? उनका सपना भारत को जोड़ना था, भारत के हर एक नागरिक को जोड़ना था, और हर एक युवा जो है नशे से दूर रहे, और स्वच्छता को लेकर उनका बहुत बड़ा योगदान रहा जी। तो क्या आज आप देख रहे हो कि आज जो बापू जी का सपना है, जैसे कि स्वच्छता का आपने अभी जिक्र किया, तो क्या हम स्वच्छता आज भी हमारे देश में वैसे ही कायम है जैसे बापू जी का सपना था? नहीं, वैसे तो सरकार बहुत ही अच्छे कदम उठा रही है स्वच्छता के ऊपर, और हमारी जो सरकार है वो बहुत ही अच्छा प्रयास कर रहे हैं स्वच्छता को लेकर। बहुत ही अच्छे उपाय लेके आ रही है, साधन लेके आ रही है, और नगर निगम के ऊपर बहुत ही अच्छा प्रयास कर रही है सरकार। सर आपका नाम? मंजीत कुमार मोरना मेरा है। कहाँ से हो सर? मैं फरीदाबाद हरियाणा से हूँ। सर आप क्या करते हो? मैं गवर्नमेंट ऑफिसर हूँ। और आप सर? बलदेव वर्मा, राजस्थान अलवर से, क्या करते हो सर? सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय। और आप? ऋषभ मीना जयपुर से, सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय। और आप? आनंद शर्मा अलवर से, सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब करते हैं। सर आप सभी घूमने के लिए आए हो? हाँ जी, घूमने के लिए आए। फर्स्ट टाइम शिमला आए हो? हाँ, फर्स्ट टाइम आए हैं। तो सर आज हम बात कर रहे हैं युवा के आदर्श। तो आप अपनी लाइफ में किसको अपना आदर्श मानते हो? भगत सिंह को। क्यों? क्योंकि 23 साल की उम्र में जिस बंदे अपनी कुर्बानी दे दी, जान दे दी अपने देश के लिए, उससे बढ़िया और बंदा कौन हो सकता है, जिसका कोई व्यक्तिगत कारण नहीं था उसका। इतने अमीर घर से था, इतने परिवार से, इतने रिच परिवार से था वो, तो उसको जरूरत नहीं थी मतलब ये अपनी कुर्बानी देने की। उसके बावजूद उसने सबको अपना न्यौछावर कर दिया। नहीं तो आजकल के जो नेता बहुत सारे मतलब हो रखे हैं, उनको खाली पॉलिटिक्स से पैसे और पॉलिटिक्स और पैसा यूज करते हैं खाली बस वो, और इसके अलावा कोई मोटिव नहीं होता उनका। सर्व न्यौछावर करना ही बलिदान होता है। और सर आप अपनी लाइफ में किसको अपना आदर्श? मैं आदर्श मानता हूँ अंग्रेजों को। उन्होंने जो अपने यहाँ इंडिया में देकर गए हैं, जो डेवलपमेंट हुआ है, जो कम्युनिटीज़ में इक्वलिटी लाए हैं, वो आज तक यहाँ की जो गवर्नमेंट कोई सी भी आई हो वो उनको घटाया ही है। उन्होंने जो डेवलपमेंट हुआ है, जो वो दे करके गए हैं, उनसे जो आज बढ़ावा मिला है इंडिया को वो ज़्यादा नहीं है। अगर वो नहीं आते तो हम आज भी 200 साल पीछे होते। और जो ये तो आपने ठीक कहा कि हम अंग्रेजों की वजह से हमारे डेवलपमेंट है। अगर आप आज भी शिमला में आप बड़ी आप यहाँ पे हिस्टोरिकल प्लेसेस देख लो, गेटी थिएटर देख लो, या आप वाइस रीगल लॉज देख लो, तो वो सारे के सारे ब्रिटिशर्स ने। बट सर जैसा आपने अभी जिक्र किया कि कम्युनिटी में उन्होंने एकता लाई, बट
बट ब्रिटिशर्स वो भी थे जिन्होंने रूल एंड डिवाइड की पॉलिसी को अपनाया था। वो तब अपनाया, तब उनके खिलाफ उनको कोई दिखता है। अब आज इंडिया में कोई किसी के खिलाफ नहीं है ना, तब तो हम उसको अपना सकते हैं। लेकिन पॉलिटिकल पार्टी अभी भी उसको डिवाइड एंड रूल खेल रहे हैं ना, तो वो तो तब होना चाहिए जब पॉलिटिकल पार्टी को कोई दुश्मन नजर आए। सर आप सारे ब्रिटिशर्स को अपना आइडल मानते हो या किसी एक? नहीं, ऐसा नहीं है। जो डेवलपमेंट में रहे हैं यहाँ, लॉर्ड मेयो हैं, उनकी पॉलिसीज जो हैं मेनली, हाँ, जो डेवलपमेंट और किसी साथ में लेकर के चलने का जो तरीका है, उस चीज को मानना। मतलब आप उनके डेवलपमेंट सिस्टम और डेवलपमेंट पॉलिसी से आप ज्यादा इन्फ्लुएंस है। एंड सर आप अपनी लाइफ में किसको आइडल मानते हैं? मैम सेम मेरा भगत सिंह जी को भी मानता हूँ मैं, और जो जैसा कि इन्होंने बताया कि जो डेवलपमेंट को प्रायोरिटी देता है, आइडियल उसी को मानना चाहिए, समानता का बताता है उसी को मानना चाहिए। तो आप भगत सिंह को अपना आइडल क्यों मानते हैं? मैम ये उन्होंने खुद का नहीं सोचा, देश के लिए उन्होंने भी कुर्बानी दे दी, खुद के राइट्स के लिए, खुद की समानता के लिए, इसलिए उनको मानते हैं। खुद का पर्सनली सोचा, आज के टाइम में सब खुद का पर्सनल सोचते हैं, लेकिन उन्होंने खुद का पर्सनली सोच के पूरे देश के लिए सोचा, ना किसी कम्युनिटी के लिए सोचा, इसलिए मानते हैं। और सर आप अपना आइडल जो है वो किसको मानते हैं? जी, मैं अपना आइडियल केजरीवाल जी को मानता हूँ, क्योंकि उन्होंने देश की पॉलिटिक्स में जो बदलाव किए हैं, जो अदर पार्टी थी उनको भी कुछ सोचने को उन्होंने मतलब मजबूर कर दिया। तो एक डिफरेंट जो उन्होंने एक सिस्टम चलाया अपने राज्य में और देश में भी वो चलाने की कोशिश कर रहे हैं, उससे पब्लिक को क्या काफ़ी लाभ मिल रहे हैं और काफ़ी बेनिफिट्स मिल रहे हैं। चाहे आप किसी भी वे में देख लीजिए, ये चाहे वो हॉस्पिटल्स हों, चाहे वो एजुकेशन हों, चाहे वो अपने बिजली XYZ, काफ़ी सारे हैं। तो इसीलिए उन्होंने जो राजनीति में जो चेंजिंग लेके आए हैं, उससे क्या है कि काफ़ी कुछ पब्लिक का लाभ हुआ है। और मेनली जो अपने जो इंडिया का कहीं भी हो, वो जो सब कुछ डिपेंड है, वो सब पॉलिटिक्स पे डिपेंड है। और जब पॉलिटिक्स में कुछ चेंज होगा तो ही अपनी पब्लिक आगे चल के कुछ ना कुछ चेंजिंग हो पाएगा। इसलिए बट सर आज आपको ये नहीं लगता कि आज का जो युवा है वो बहुत इन्फ्लुएंस है वेस्टर्न कल्चर से? तो आप इस शो के माध्यम से हमारे युवा वर्ग को क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए, वेस्टर्न कल्चर है वो कोई बुरा नहीं है, हम उसको बुरा नहीं मानते हैं। हर चीज़ की लिमिट होती है, एक्सेस हर चीज़ का बुरा होता है। वेस्टर्न कल्चर को हम अपनाते हैं तो ये बुरा नहीं, ठीक है, अच्छा है, नया मॉडर्न पहनावा है, मॉडर्न खान पान है, हमारे पास वैरायटी बढ़ रही है, सब कुछ अच्छा है। बच्चे मोस्ट बच्चे विदेश जा रहे हैं। लास्ट ईयर डाटा देखिए आप, कम से कम 21 लाख इंडियंस ने विदेश सेटल हो गए, वो 21 लाख है। स्टूडेंट्स बहुत विदेश जा रहे हैं, तो कोई बुरा नहीं है। और परंतु संकीर्ण सोच होती है ना, वो बुरी होती है। और मॉडर्न में इतना मॉडर्न नहीं होना चाहिए हमें कि हम अपने जो ट्रेडिशंस हैं, जो हमारा संस्कृति, उसको हम डिस्ट्रॉय करते हैं, वो एक बुरा है। हर चीज़ को मानना चाहिए, पर एक्सेस हर चीज़ की जैसे गलत है, इन्होंने बताया। इंडियन कल्चर्स में भी काफ़ी चीज़ें थी जो काफ़ी बेकार थी। सती प्रथा हुआ, पर्दा प्रथा हुआ, ये चीज़ें अच्छा थोड़ी थी। तो लड़कियों को पढ़ने नहीं देना, उनको आगे नहीं बढ़ने देना, इस चीज़ के लिए तो मॉडर्न कल्चर ही अच्छा हुआ ना। नहीं कहीं सर, ना कहीं ये तो आपने ठीक बोला। अच्छाइयाँ हम लोग टेकन कर सकते हैं उनसे। अपनी जो बुराइयाँ उनको छोड़े, वो हर कल्चर में है, अच्छाई भी है, बुराई भी है। ये तो सर आपने ठीक बोला, हर एक कल्चर में अच्छाई भी है, बुराई भी है। लेकिन क्या आज का जो हमारे संस्कारों का इम्पैक्ट जो है वो हमारी फैमिलीज पे नहीं पड़ रहा कि हमारी फैमिलीज जो है वो न्यूक्लियर छोटी फैमिलीज होती जा रही हैं? बिल्कुल पड़ रहा है मैडम, पर दोनों कारण है इसके। न्यूक्लियर फैमिली को बुरा भी नहीं मानते हो, और केवल न्यूक्लियर फैमिली में क्या है कि बच्चों पर केयर हो पाती है। और जॉइंट फैमिली में क्या होता था, बच्चे ज़्यादा होते थे, मल्टीपल उसमें होता था, और एक बंदा कोई नौकरी कर रहा है, कोई काम नहीं कर पा रहा है, कोई अपना फ्री बैठा है, एक बंदा ऐश कर रहा है, दूसरा बंदा ज़्यादा मेहनत कर रहा है। तो उसमें क्या बोलते हैं, जॉइंट फैमिली में भी कुछ अवगुण थे, ऐसे नहीं है। और न्यूक्लियर फैमिली में क्या किया, दोनों हस्बैंड दोनों जॉब कर रहे हैं, बच्चों टाइम दे पा रहे हैं, प्रॉपर काम कर रहे हैं, तो उसमें भी कुछ अच्छाइयाँ हैं, अच्छाई बुरे इसमें दोनों होती हैं। मैडम इसका यही है कि अच्छाई और बुराई हर कल्चर में होती है। कोई सा भी कल्चर उठा के देख लो, इंडियन देख लो, वेस्टर्न देख लो, लेकिन जिसमें जो अच्छाई वाली बातें हैं उनको ऑब्जर्व करना चाहिए, और जो बुराई वाली बातें उनको छोड़ना चाहिए। बस मेन मुद्दा यही है। मतलब ये आपने बहुत अच्छी बात की कि हर एक कल्चर में अच्छाई और बुराई होती है, तो हमें क्या करना चाहिए, हमें अच्छाई को ले लेना चाहिए और बुराई को जो है वो और बुराई को छोड़ दो। हाँ जी, मानसिकता ही हमें चेंज करनी है, बाकी सब कुछ अच्छा है। और पेरेंट्स से अलग रहना, न्यूक्लियर फैमिली, ये कोई बेकार चीज़ नहीं है। हाँ, मेंटली अगर आप उनसे अलग हो जाते हो, उनसे बातचीत नहीं करते हो, वो चीज़ गलत है। वर्स्ट सिचुएशन इन द वर्ल्ड चीज़ गलत है। अलग रहना गलत नहीं है। आप अपनी सिचुएशंस के हिसाब से, आजकल जॉब प्रोफाइल इस तरह से हो गई है, गांव में फैमिली रहती है, उनसे भी अपन को अलग रहना पड़ता है। सिटी में ट्रांसफ़र हो जाते हैं, ऑल इंडिया ट्रांसफरेबल जॉब्स होती हैं, तो अलग रहना बेकार नहीं है। पर अगर आप उनसे बातें करना बंद कर देते हो, उनके बारे में सोचना बंद कर देते हो, वो चीज़ें गलत। उनके बेटरमेंट के लिए अलग लेना बेकार नहीं है। अगर उनके लिए अच्छा है कि अलग रहे हम, तो अच्छा है। जैसे बाहर जॉब कर रहे हैं, फैमिली गाँव में है, तो उनके लिए तो कर रहे हैं ना जॉब भी।
तो वो बुरा नहीं है। उनका सपोर्ट कभी नहीं Emotion- छोड़ना चाहिए, उनसे मेरी- बातें करना। अगर मैं व्यक्तिगत बात करूं तो जी हमारी जॉइंट फैमिली है और मेरे ग्रैंड पेरेंट्स जस्ट अभी एक्सपायर हुए कुछ दिन पहले, और मेरे फादर 3 भाई हैं, आज भी हमारी जॉइंट फैमिली है उसकी। और उसमें क्या क्या डिवाइड हो गए, कुछ गांव में रह गए, अंकल जी गांव में रह गए, एक गुड़गांव सेटल हो गए, हम फिराबाद सेटल हो गए, तो हम उसमें न्यूक्लियस भी हो गए और जॉइंट भी हो गए। वैसे हम घर पे हम गाँव जब जाते हैं तो हम जॉइंट रहते हैं, एक इकट्ठा खाना बनता है, एक चूल्हे खाना बनता है सबका, और होली पे दिवाली पे त्यौहार हम गाँव जाते हैं। उसके जब पेट के लिए कमरे के बाहर निकले हैं तो मैं ले जाना पड़ेगा जी, मैं वो चला गया, पोस्टिंग मेरी होगी तो मैं बाहर हो गया, मैं न्यूक्लियस में आ गया एक प्रकार से, और बाकी फैमिली थी वो अलग अलग अपना इसको चल रही है। तो ये ऑटोमेटिकली जॉइंट फैमिली थी उसका न्यूक्लियस ऑटोमेटिक हो जाएगा, क्योंकि जब रोजगार के साधन बढ़ेंगे ना हमारे और रोजगार के लिए हम बाहर निकलेंगे तो जॉइंट ऑटोमेटिक न्यूक्लियस में कन्वर्ट होना पड़ेगा उसको। तो नहीं, ये तो बात आपने अच्छी की कि जैसे आपके जो फादर हैं वो 3 भाई हैं, लेकिन आज भी आप में उतना ही प्यार है, उतना ही प्रेम है, मतलब आई थिंक वो होना चाहिए। हमारे कोई फर्क नहीं है, बच्चों हर को कोई यूथ फर्क नहीं ये है। चीज तो समझनी चाहिए कम से बच्चों हर को यूथ को ये चीज समझनी चाहिए कि अलग कहीं भी जा सकते हो आप, पर अपनी पेरेंट्स को, फैमिली को, उनको ना छोड़ो। दर्शकों, हम अपने जीवन में किसी न किसी से प्रभावित होते हैं और उन्हें अपने आदर्श मानने लग जाते हैं और उनके गुणों को अपनी जिंदगी में लाने की कोशिश करते हैं ताकि हमारी जिंदगी जो है वो निखर जाए। तो दर्शकों, आपके जीवन में भी कुछ ऐसे आदर्श होंगे जिनसे आप प्रभावित होंगे, तो उनके गुणों को अपनाइए और अवगुणों को छोड़ दीजिए। तो ये था हमारा आज का कार्यक्रम। अगले अंक में फिर आपसे मुलाकात होगी एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।